रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो उन्वान है माह शाबान की फ़जीलत और उसकी बिदआत। हज़रात, शाबान का मतलब मुंतशिर होना। इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं चूँकि अहले अरब पानी की तलाश में, पानी की जुस्तजू में मुंतशिर हो जाते थे, फैल जाते थे, या हुर्मत वाले महीने खुसूसन रजब के बाद जंग व जिदाल के लिए, लड़ाई और झगड़ों के लिए फैल जाते थे, मुंतशिर हो जाते थे। चूँकि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। वैसे तो दीगर महीनों में भी लड़ाई हराम है, मगर खुसूसियत के साथ हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। चूँकि रजब हुर्मत वाला महीना है, रजब के ख़त्म होते ही शाबान आते ही अहले अरब लड़ाई के लिए मुंतशिर हो जाते थे, फैल जाते थे। शरीयत की रूह से अगर देखा जाए शाबान के हवाले से, तो शाबान के हवाले से शरीयत से सिर्फ़ और सिर्फ शाबान के रोज़े रखना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और आपसे साबित है। शाबान की फ़जीलत, शाबान की सुन्नत सिर्फ़ यही है, माह शाबान की आमद के मौके पर मुसलमान इस महीने में बकसरत रोज़े रखें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महीने में रोज़े रखा करते थे। हदीस में आता है प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शअबान व काना यसूम शअबान कुल्लह। हज़रत आयशा की रिवायत है, वो फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर रोज़े रखा करते थे। व काना यसूम शअबान कुल्लह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे शाबान का रोज़ा रखा करते थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं मा रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरैन मुतताबिऐन इल्ला शअबान व रमज़ान। उम्मे सलमा फरमाती है मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार रोज़े रखते हुए 2 महीने के मुसलसल नहीं देखा, इल्ला शअबान व रमज़ान, सिवाय शाबान के और रमज़ान के महीने के। इस हदीस से भी साबित होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं काना यसूमु शअबान इल्ला क़लीला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। ये तमाम तर दलाइल इस बात का सबूत फराहम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। रोज़ा रखने के सिलसिले में 2 तरह की रिवायतें आपसे साबित हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
राजे कौल के मुताबिक बसा औकात रमज़ान के शाबान के अक्सर रोज़े रखा करते थे। बाज़ रिवायतों से साबित है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे शाबान के रोज़े रखा करते थे। तो तदबीकी सूरत क्या निकलेगी? राजे कौल के मुताबिक तदबीकी सूरत यही है, कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के महीने के रोज़े रखा करते थे और बसा औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अक्सर रोज़े रखा करते थे। चुनांचे उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, आपकी इक्तिदा में माह शाबान की मुनासबत से कसरत के साथ रोज़े रखने की कोशिश करें। मगर बाज़ रिवायत से पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15 तारीख़ के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा बक़िया मिन निस्फ़ि शाबान फ़ला तसूमू, ऐ लोगो शाबान के 15 दिन गुज़र जाने के बाद रोज़े न रखो। शाबान के 15 दिन गुज़र जाने के बाद रोज़े न रखो। एक रिवायत से पता चल रहा है अल्लाह के नबी पूरे शाबान के रोज़े रखते थे और इस रिवायत से ये पता चल रहा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान के 15 दिन के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया है। उसकी कुछ तफसील है। नंबर 1, जो शख्स शाबान के अव्वल के 15 दिन रोज़े न रखें, इब्तिदाई 15 दिन रोज़े न रखें और 15 दिन के बाद रोज़े रखना चाहता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ला तसूमू, ऐसा शख्स रोज़ा न रखे। अगर कोई शख्स पहले से रोज़ा रखता आ रहा था वक्तन फ़वक्तन और वो आखिर तक रोज़े रखना चाहता है तो ऐसा शख्स रोज़े रख सकता है। लेकिन अगर रोज़े रखने की सूरत में उसके जिस्म में नकाहत, कमज़ोरी महसूस हो और ये कमज़ोरी, ये तकलीफ़, ये मशक्क़त रमज़ान के रोज़े के सिलसिले में उसको तकलीफ़ देती हैं तो ऐसा शख्स 15 शाबान के बाद रोज़े न रखे। नंबर 3, अगर कोई शख्स पीर और जुमेरात के दिन के रोज़े रखा करता है तो ऐसा शख्स 15 शाबान के बाद भी पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा रख सकता है। नंबर 4, अगर किसी के पिछले रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं और वो रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करना चाहता है तो ऐसा शख्स शाबान के 15 तारीख़ के बाद भी रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मेरे जो रोज़े छूट जाते थे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको शाबान के महीनों में पूरा किया करती थी। चुनांचे खुसूसन मेरी माँ और बहनों से खुसूसी अपील है, हैज़ की हालत में या अय्याम मुद्दत में या दूध पिनाने की मुद्दत में या फिर वदअ हमल की मुद्दत में जिनसे रोज़े छूट गए हैं वो इस महीने में रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करने की कोशिश करें। तो हज़रात, ये तमाम तर दलाइल से हमें यही बात मालूम होती है शाबान की सबसे बड़ी फ़जीलत, शाबान की सबसे बड़ी सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में, आपकी इक्तिदा में माह शाबान की मुनासबत से रोज़े रखने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई और फजीलत अहादीस मुबारका से साबित नहीं है। शाबान की फजीलत सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा है। रोज़े के अलावा कोई और फजीलत माह शाबान की मुनासबत से प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। आज अफसोस का मकाम है, मुसलमानों में हर मकाम पर बिदअतें पाई जाती हैं। अलग अलग महीनों की मुनासबतों से बिदअतें पाई जाती हैं। रमज़ान के महीने में बिदअत, सफ़र के महीने में बिदअत, रजब के महीने में बिदअत और ये माह शाबान भी बिदअतों से खाली नहीं है। मेरे भाइयों, आज अफसोस का मकाम है, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुहम्मदिया को सही दीन की तरफ लाके छोड़ा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अच्छे रास्ते पर, एक अच्छे तरीके पर लाकर छोड़ा था। अफसोस है मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से इन्हिराफ किया, आपकी सुन्नतों से इन्हिराफ किया, आपके तरीके से इन्हिराफ किया
और आपके बतलाए गए रास्ते से इन्हिराफ किया। हजरात, आज देखा जाता है माह शाबान की मुनासबत से मुसलमानों में बेशुमार बिदअतें पाई जाती हैं। ऐसी ऐसी बिदअतें, अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। शाबान की बिदअतों में से एक बिदअत शबे बारात है। शबे बारात का कोई तसव्वुर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। नबी के ज़माने के बाद सहाबा इकराम के ज़माने में भी शबे बारात का तसव्वुर नहीं था। मुसलमानों का अक्सर तबका शाबान की 15वीं तारीख की रात को शबे कदर तसव्वुर करता है। शबे बारात तसव्वुर करके इस रात बहुत ज़्यादा बिदआत व मुहदसात खुराफात को अंजाम देता है मेरे भाइयों। और कुछ दलीलें भी दी जाती है और वो दलीलें लैलतुल क़द्र के साथ ख़ास हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल किया। इस आयत करीमा से हुज्जत बनाते हुए उम्मत मुस्लिमा का एक तबका शबे कदर शबे बारात मनाता है। याद रखें, यहाँ लैलतुल मुबारका से मुराद, मुबारक वाली रात से मुराद लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र रमज़ान में और रमज़ान के आखिरी अशरे के ताख़रातों में आती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ऐ दुनिया के मुसलमानों, इस कुरान मजीद को हमने शबे क़द्र में नाजिल फरमाया है। और शबे क़द्र रमज़ान की रात में आती है, रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये जो दलाइल हैं, ये दलाइल शबे क़द्र ताक़रात लैलतुल क़द्र जिसको कहा जाता है उसके लिए ख़ास है। मगर तुफ है, अफसोस है, मुसलमानों की जानिब से उलमाए सू का एक तबका इन आयतों को शबे बारात के साथ ख़ास करता है और मस्जिदों को मुनव्वर करना, कुमकुमे लगाना, इबादतों का एहतमाम करना, हलवे पकाना, मिठाई पकाना, रक़्स सुरूर की बसा औक़ात महफ़िलें मुनक़िद किया जाना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरे भाइयों साबित नहीं है। शबे बारात का कोई तसव्वुर नहीं। आप देखें, जैसे ही शाबान की 15वीं तारीख आ जाए, मुसलमानों की जानिब से बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ शबे बारात मनाई जाती है। और शबे बारात में बहुत सारी बिदअतें हैं। इजमालन मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। तो शबे बारात ये बिदअत है, बातिल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है और न ही कोई उसकी असल है, न कुरान से न हदीस मुबारका से। दूसरी चीज़, 15वीं शाबान की रात को क़ियाम का एहतमाम करना और उसके अगले दिन का रोज़ा रखना। अक्सर मुसलमान शाबान की 15वीं तारीख की रात को नमाज़ों का एहतमाम करते हैं और उसके अगले दिन का रोज़ा रखते हैं। मेरे भाइयों, कान खोलकर सुन लें, ये अमल भी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। भला बताओ, जो अमल अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, जिस अमल का इरशाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया हो, सहाबा इकराम ने ना किया हो, उस अमल को हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम ये कहने पर तुले हुए नऊज़ु बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल नहीं किया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को मुकम्मल किया। मेरे भाइयों, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। दीन के मुकम्मल होने के बाद दीन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहकामात है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। उसके बाद अगर कोई अपनी तरफ से इबादतों को अंजाम देता है, याद रखें वो इबादत नहीं बल्कि बिदअत है, बातिल इबादत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। माह शाबान की आमद के मौके पर खुसूसन 15वीं शाबान की रात को एक ऐसी नमाज पढ़ी जाती है जो 100 रकातों पर मुश्तमिल है। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, 100 रकात वाली नमाज अदा की जाती है शाबान की 15वीं रात को।
अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, मगर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, राह फरार इख्तियार कर जाता है। हदीस मुबारक उठाइए, हदीस का ज़ख़ीरा उठाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी ज़माना चल रहा है, आपकी वफ़ात करीब है, आपकी ज़बान से लफ्ज़ अस्सला अस्सला निकलता है। आपने ये नहीं फरमाया, ए मुसलमानों शब बारात की नमाज़ें पढ़ लो, सलातुर रग़ाइब का एहतमाम कर लो, फ़ला नमाज़ें पढ़ लो, फ़ला नमाज़ें पढ़ लो। नहीं, आपने फरमाया अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज़ों का एहतमाम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़ा करो, मुदावमत के साथ उसका एहतमाम करो। लेकिन अफसोस का मकाम है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की बजाय मुसलमानों ने दीन में नित नए नमाज़ों को ईजाद किया हुआ है, ऐसे नमाज़ों को अंजाम दिया हुआ है जिनके पढ़ने से सवाब नहीं बल्कि गुनाह मिलने वाला है, सज़ा मिलने वाली है और जहन्नम मिलने वाली है। ऐसी नमाज़ों का मुसलमानों की जानिब से एहतमाम किया जाता है। आज अफसोस का मकाम है, नमाज फ़जर में मस्जिद वीरान है, मस्जिद शिकवा कुना है, मस्जिदें खाली हैं, लेकिन बिदअत वाली नमाज़ों में मस्जिदें हमें पुर मिलेंगी, बिदअत वाली नमाज़ों में हमें मस्जिदें भरी हुई मिलेंगी। ये हमारे मुसलमानों का अलमिया है, ये हमारे मुसलमानों का वतीरा है। 5 नमाज पढ़ने की बजाय, 5 नमाज पढ़ने की बजाय, एहतमाम करने की बजाय उन नमाज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है जिन नमाज़ों का सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह। आज मुसलमानों की अक्सर आबादी अल्लाह के दीन से गाफिल है, इस्लाम से गाफिल है, अल्लाह के अहकामात से गाफिल है, नमाज फ़जर से गाफिल है। मुसलमानों की सारी दुनिया में तकरीबन आबादी नमाज फ़जर के मौके पर सो जाती है। मेरे भाइयों समझो, अगर जो कौम सोती है अल्लाह ताला उसको सुला देता है, जो कौम गिरना चाहती है अल्लाह उस कौम को गिरा देता है। नमाज फ़जर का अगर एहतमाम ना हो तो बाकी नमाज़ों की क्या गारंटी है हम उन नमाज़ों का एहतमाम करें। नमाज फ़जर बाद वाले नमाज़ों के एहतमाम पर उभारती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह। जो शख्स नमाज फ़जर पढ़ता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में चला जाता है। ये हदीस मुबारक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। अल्लाह के ज़िम्मे में जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है, नमाज फ़जर पढ़ने के बाद एक मुसलमान अल्लाह के ज़िम्मे में, अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। अल्लाह की हिफाजत में चला जाने के बाद बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक ऐसे मुसलमान से लड़ना झगड़ना जायज़ नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह के ज़िम्मे में चला गया है, अल्लाह की हिफाजत में चला गया है। जो मुसलमान नमाज फ़जर पढ़ने वालों से लड़ता है गोया कि उसने अल्लाह की अमान को तोड़ा, अल्लाह की हिफाजत को तोड़ा। और जो अल्लाह की अमान को तोड़ता है, याद रखें अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल होता है, अल्लाह का अज़ाब उस पर नाजिल होता है। तो नमाजें वही पढ़नी चाहिए जो हदीस से साबित है। शबे बारात में पढ़ी जाने वाली नमाज 100 रकात ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं। मेरे भाइयों, एक दलील दी जाती है, उसको हुज्जत बनाकर इन नमाज़ों का एहतमाम किया जाता है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। ऐ लोगों, 15 शाबान की रात को क़ियाम करो, नमाज़ें पढ़ो और उसके अगले दिन का रोज़ा रखो। इस हदीस को बुनियाद बनाकर उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका 15वीं शाबान की रात को नमाज़ों का भी एहतमाम करता है और उसके अगले दिन का भी रोज़ा रखता है। आए देखें हदीस को तहक़ीक़ी तनाजुर में, क्या यह हदीस सही है, क्या यह हदीस अल्लाह के नबी से साबित है या नहीं है। यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जा सकता। मेरे भाई कहते हैं, अगर वालिदैन ज़ईफ़ हों तो क्या उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी खिदमत नहीं की जाएगी? ज़ईफ़ हों तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? मेरे भाइयों, वालिदैन की इताअत, वालिदैन की खिदमत अलग चीज़ है, दीन पर अमल करना ये अलग चीज़ है। दीन पर उसी वक्त अमल किया जाएगा जब सही हदीस हमारे सामने आ जाए, इसलिए कि बहुत सारे दरिंदे ऐसे थे सहाबा के और ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में जो हदीसों को घड़ा करते थे, हदीसों को बनाते थे, हदीस की चैन बनाते थे, सनद बनाते थे। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं,
इस हदीस की सनद में अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रावी है और इसके बारे में इमाम अहमद बिन रहिमहुल्लाह वगैरह फरमाते हैं इन्नहु काना यदउल हदीस, ये शख्स हदीसों को घड़ा करता था, हदीसें बनाता था, चुनांचे इसकी वजह से हदीस मौदू है, दईफ है। इसीलिए शबे बरात के मौके पर नमाज़ों का एहतमाम करना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। नमाज़ें वही पढ़ेंगे जो अल्लाह के नबी से साबित है, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, सुन्नतें हैं और नवाफिल जो अल्लाह के नबी से साबित हैं, उन्हीं नमाज़ों का एहतमाम किया जाना चाहिए। इसी तरह माह शाबान की एक बिदअत, 15वीं तारीख़ को घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़ों का एहतमाम किया जाता है, हलवा पकाया जाता है। इस अकीदे के साथ मुर्दों की रूहें घरों में हाजिर होती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, सबसे पहले याद रखें, सफाई सुथराई इस्लाम में बड़ी इसकी अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। आगाज़ नबूवत के मौके पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पैगाम दिया वसियाबका फतहिर, ऐ मोहम्मद आप अपने कपड़ों को पाक रखें। अफसोस का मकाम है, शरीयत इस्लामिया ने तो ज़िंदगी भर पाक रहने का, साफ़ रहने का हुक्म दिया। कुछ नादानों ने सफाई को, सुथराई को 15वीं शाबान के साथ ख़ास जोड़ दिया और इस अक़ीदे के साथ इस रात रूहें आती हैं। अगर इस रात हलवे न पकाए जाएं, अगर इस रात मिठाइयाँ पकाई न जाएं तो रूहें दीवारों को चाटती हैं। हजरात गौर कीजिए, हमारे अकीदे में और गैर मुस्लिमों के अकीदों में क्या फ़र्क बाकी रह गया। उनका भी अकीदा है आत्माएं घर को आती हैं, मुसलमानों का भी अकीदा बन गया है रूहें शाबान की 15वीं तारीख़ को रात में घरों में आती है, जबकि ये अकीदा सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। एक मर्तबा इंसान दुनिया से चला जाए फिर वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, वैसे मौत का कोई वक्त मुतअय्यन नहीं है, कब आए किसी को उचक ले ये किसी को नहीं मालूम। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेहतमंद मोटे फरबे इंसान इस दुनिया से ऐसे ही चला जा रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। अल्लाह ताला ने फरमाया जब किसी को मौत आती है वो कहता है रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे मोहल्लत दे, मुझे वक्त दे, मुझे वापस दुनिया में पलटा दे। ये क्यों कहता है? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरकतु, ऐ मेरे रब मुझे दुनिया मिली थी, मुझे ज़िंदगी मिली थी, सांसों की आमदो रफ्त बाकी थी, मुझे हयात मुस्तआर नसीब थी, मगर उस ज़िंदगी में मैंने इबादत नहीं की, मैंने तुझे राज़ी नहीं किया, मैंने तेरे अहकामात पर अमल नहीं किया। ऐ मेरे रब मुझे मेरी छोड़ी हुई दुनिया में वापस भेज दे, मैं दोबारा जाऊंगा, अमल साले करूंगा, तुझे राज़ी करूंगा और फिर तेरे पास पलट कर आऊंगा। कल्ला, अल्लाह ताला कहेगा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो एक कलिमा है, एक कौल है जो कहने वाला कह रहा है। इस आयत करीमा से पता चलता है एक मर्तबा इंसान की मौत के बाद ना रूहें वापस आती हैं, ना इंसान का जिस्म घर में वापस आता है। इस इंसान के ज़िंदगी के ख़ात्मे के साथ दुनिया से भी उसका ख़ात्मा हो जाता है, फिर क़यामत तक वो कभी ना घर में आएगा ना इस दुनिया में आएगा। तो ये अक़ीदा रखना 15वीं शाबान की रात को रूहें घरों में आती हैं, ये सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। इसी तरह शाबान की बिदअतों में से एक बिदअत कब्रस्तान की ज़ियारत करना है। मेरे भाइयों, कब्रस्तान की ज़ियारत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है
और ये आम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रस्तान की ज़ियारत के लिए किसी ख़ास दिन को मुकर्रर नहीं फरमाया कि फ़लाँ दिन तुम कब्रस्तान चले जाओ, जुमा आए तो तुम कब्रस्तान चले जाओ, पीर आए तो तुम कब्रस्तान चले जाओ। ख़ास दिन मुतय्यन करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बतलाया। जो हदीसें वारिद है कब्रस्तान की ज़ियारत करने के सिलसिले में वो उमूम में दाखिल हैं, यानी ज़िंदगी में जब भी मौका मिले, महीने में जब भी मौका मिले, 8 दिन में जब भी मौका मिले, साल भर में जब भी मौका मिले, जब दिल चाहे इरादा हो कब्रस्तान जाएँ, कब्रस्तान की ज़ियारत करें। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। मगर अफसोस का मकाम है शाबान की 15वीं रात को मुसलमानों का अक्सर तबका, क्या मर्द क्या औरतें, सब के सब मिलकर रात में कब्रस्तान की ज़ियारत करते हैं। न सिर्फ ज़ियारत करते हैं बल्कि कब्रों को चूना लगाया जाता है, अगर कब्रें टूटी हों उसको पुख्ता बनाया जाता है, कब्रों को रोशनास किया जाता है, कब्रों में लाइटिंग की जाती है, कब्रों की पूरी तरह सफाई की जाती है, कब्रों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, कब्रों पर चरागा किया जाता है, कब्रों पर बत्तियां जलाई जाती हैं। याद रखें ये तमाम आमाल प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। वैसे भी आज अगर कब्रस्तान जाएं ऐसा लगता है ये कब्रस्तान नहीं बल्कि किसी के मेला है, किसी के खुशी का दिन है, सारे मिलकर कब्रस्तान में खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाइयों, वैसे ये कब्रस्तान आखिरत की याद दिलाती है। आज कब्रस्तान जराइमिस्तान में तब्दील हो रहा है। कब्रस्तान में अल्लाह का डर पैदा होने की बजाय, इंसान को अल्लाह का खौफ खाने की बजाय आज सबसे ज़्यादा जुर्म कब्रस्तान में हो रहा है। कब्रस्तान में जिना हो रहा है, कब्रस्तान में जुआ हो रहा है, कब्रस्तान में लहू लाभ हो रहा है, कब्रस्तान में मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मुसलमानों पहले पहले मैं तुम्हें कब्रस्तान की ज़ियारत से रोका करता था, फज़ूरूहा, ऐ मुसलमानों कब्रस्तान की ज़ियारत करो। मगर आज कब्रस्तान का डर, कब्रस्तान का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। आज लाखों मुर्दे अपने हाथों से हम ज़मीन में दफन करते हैं, कोई दर से इबरत नहीं लिया जाता। कब्रस्तान जाते हैं, कोई खौफ हमारे दिल में नहीं आता। उसकी वजह हमारे ईमान की कमज़ोरी है, हमारे ईमान की कमज़ोरी है। आपने फरमाया फज़ूरूहा, कब्रस्तान की ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, इसलिए कि ये कब्रस्तान तुम्हें आखिरत की याद दिलाता है। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आता है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में पैदा होता है। जब कब्रस्तान ही डर की जगह ना हो, जब कब्रस्तान ही जुए की जगह बन जाए, जब कब्रस्तान ही शराब पीने की जगह बन जाए, जब कब्रस्तान ही लहू लाभ की जगह बन जाए, अब इंसान आखिरत की याद दहाने के लिए कहाँ जाए? तो शाबान 15वीं शाबान में कब्रस्तान की ज़ियारत करना ये साबित नहीं, एक हदीस पेश की जाती है। उस हदीस को हुज्जत बनाकर बहुत सारे अहबाब कब्रस्तान की 15वीं शाबान को ज़ियारत करते हैं। हदीस है, हज़रत आयशा फरमाती हैं, फ़क़द्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी'। 15वीं शाबान का वक्त था, मैंने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पहलू से गायब हैं। चुनांचे मैं आपको तलाश करने के लिए निकली तो क्या देखती हूँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बक़ी कब्रस्तान में मौजूद हैं। इस हदीस को बुनियाद बनाकर लोग शाबान की 15वीं तारीख़ की रात को कब्रस्तान की ज़ियारत करते हैं। याद रखें ये हदीस भी ज़ईफ़ है, ये हदीस भी ज़ईफ़ है, लिहाजा ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जा सकता। चुनांचे यही बात पता चलती है 15वीं शाबान की रात को कब्रस्तान की ज़ियारत करना ये बिदअत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है, और न इसकी असल कुरान से है, न हदीस से है, न सहाबा इकराम का तामुल है, न ताबईन और न तब ताबईन का कोई ऐसा अमल है। इसी तरह शाबान की बिदअतों में से एक बिदअत आतिशबाजी है। शाबान की आमद के मौके पर उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ, फ़र्त मसरत के साथ
पटाखे उड़ाता है और आतिशबाजी का मुजाहरा करता है। मेरे भाइयों, ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है। पटाखे छोड़ना, शाबान की आमद के मौके पर आतिशबाजी करना प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। उम्मत मुहम्मदिया के लोगों को क्या हुआ है, जो चीज़ अल्लाह के नबी ने हराम करार दी, आज उम्मत का वही तबका उसको अपनाता है। याद रखें, आतिशबाजी करना, पटाखे छोड़ना एक तो बिदअत है, हराम है, दूसरी जानिब ये इसराफ है, फजूल खर्ची है, और अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, इसराफ करने वाले, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्या ही बेहतर होता इसराफ की बजाय, आतिशबाजी की बजाय, पटाखे छोड़ने के बजाय ये पैसा, ये माल, ये दौलत गरीबों में तकसीम किया जाता। आज कितने ही ऐसे गरीब व नादिर लोग हैं जो रोज़ दिन ब दिन अपने पेट को पालने के लिए मजबूर हैं, एक रोज़ की रोटी कमाने के लिए परेशान है। कितने ऐसे गरीब और फ़कीर हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं जिनके बच्चे पढ़ाई से महरूम है, दौराने तालीम ही तर्क तालीम का सबब बन जाते हैं। गर्ज यही है, वजह यही है, फ़ीस अदा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वैसे भी हिंदुस्तान में मुसलमान नाखवानदगी का शिकार है। इसराफ करने की बजाय, आतिशबाजी का मुजाहरा करने की बजाय यही पैसा अगर कौम की तालीम में खर्च किया जाए तो इंशाअल्लाह खानदगी का जो फ़ीसद है वो बढ़ना शुरू होगा और मुसलमानों को तालीम भी मिल पाएगी। तो आतिशबाजी करना, पटाखे छोड़ना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ये बिदअत है और इसराफ है, फजूल खर्ची है। इसी तरह 15वीं शाबान की रात को यह अक़ीदा रखा जाता है, गुरूब शम्स के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है जो भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे अल्लाह उसको माफ़ करेगा, जो भी अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा उस दिन अल्लाह उसको रिज़्क़ देगा। हदीस बयान की जाती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यंज़िलु, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर शाबान की 15वीं रात को नाजिल होता है गुरूब शम्स के बाद। मेरे भाइयों, ये हदीस भी ज़ईफ़ है, ये हदीस भी ज़ईफ़ है। अल्लाह का नाजिल होना आसमान दुनिया पर आम है, यानी अल्लाह ताला हर रोज़ रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाइद दुनिया हीना यबक़ा सुलुसुल लैलिल आखिर। अल्लाह ताला हर रोज़ रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और निदा लगाता है, आवाज़ लगाता है, ऐलान करता है, जो मुझसे मांगना चाहे मांग ले, मैं उसको अता करने वाला हूँ। जो मग़फ़िरत तलब करे मैं उसकी मग़फ़िरत करने के लिए तैयार हूँ। जो रिज़्क़ मांगना चाहे मुझसे रिज़्क़ मांगे, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ये हदीस सही है। अल्लाह ताला हर रोज़ रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नाजिल तो होता है, मगर जो रिवायत शाबान से मुतालिक वारिद है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर शाबान की 15वीं रात को नाजिल होता है, ये हदीस भी ज़ईफ़ है, सही नहीं है। तो ये बिदअतें उम्मत मुस्लिमा में माह शाबान की मुनासबत से पाई जाती हैं। वैसे मेरे भाइयों, बिदअत इंसान को तबाह करती है, खोखला कर देती है। बिदअत का इंसान जब इर्तिकाब करता है तो दर हकीकत हकीकी मानों में वो सुन्नत से दूर हो जाता है। सलफ़ कहा करते थे, एक गुनहगार है, एक गुनहगार गुनाह करने वाला और दूसरा बिदअती है, तो अल्लाह ताला गुनहगार को तौबा की तौफीक देता है, मगर बिदअत अंजाम देने वाले को अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नहीं देता। क्यों? इसलिए कि गुनाह करने वाले को मालूम है ये गुनाह है। कोई अगर शराब पी रहा है, उसको मालूम है कि ये गुनाह है, मैं शराब पी रहा हूँ। कोई अगर चोरी करता है, उसको मालूम है चोरी करना गुनाह है, इसलिए फिर भी चोरी कर रहा है। उसको मालूम होने की वजह से किसी न किसी दिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा और वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। मगर वो शख्स जो बिदअत को अंजाम दे रहा है, वो ये समझकर बिदअत को अंजाम देता है ये गुनाह का काम नहीं, सवाब का काम है। भला बताओ, जो काम को सवाब का काम करके किया जाए, जो बिदअत को सवाब का काम समझकर किया जाए, क्या अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक देगा? हरगिज़ नहीं देगा। यही वजह है
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को बिदअत से दूर रहने की बहुत ज़्यादा तलकीन फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा जुमा देते, क्या कहते? कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, ऐ लोगो सुन लो, हर वो बात जो दीन में घड़ी गई वो बिदअत है। हर रोज़ कहते अल्लाह के नबी, हर जुम्मे के दिन कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस पढ़ते, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर वो बात जो दीन में घड़ी गई वो बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। मतलब ये है ऐ लोगों, जो मैं तुम्हें बातें बताया हूँ हकीकत में वही सुन्नत है। मेरे चले जाने के बाद दीन के नाम पर जो भी बातें अंजाम दी जाएं, याद रखें वो सुन्नत नहीं है, वो मेरा तरीक़ा नहीं है, वो मेरी हदीस नहीं, वो क्या है? वो बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह, और हर बिदअत इंसान को गुमराह कर देती है। व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर ज़लालत इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाली है। चुनांचे दुनिया के मुआमलात में हम बड़े ज़हीन हैं। डॉक्टर्स के पास जाना है तो हम उसकी तहकीक करेंगे, डॉक्टर कैसा है, तजर्बाकार है या नहीं, उसके पास सनद है या नहीं है, वो कैसे ट्रीटमेंट करता है, इलाज व मुआलजे में मशहूर है या नहीं। अतराफ व अकनाफ लोगों से मशवरा करके एक डॉक्टर का इंतखाब किया जाता है ताकि सेहत मिल जाए। दुनिया की कोई चीज़ अगर ख़रीदनी हो तो जहां तक मुमकिन हो, ताकत हो, उसकी तहकीक की जाती है। ये तहकीक दीन के मामले में नहीं की जाती, ये सोच दीन के मामले में नहीं पाई जाती। यही वजह है मुसलमानों के दरमियान ये सोच ना होने की वजह से ही आज हर चीज़ को दीन का नाम समझकर अमल किया जा रहा है। अगर मुसलमान शुरू से ही हदीस रसूल को लेने के मामले में एहतियात बरतते, पूछते, तहकीक करते, मौलाना क्या ये बात सही है, शेख क्या ये बात कुरान से साबित है या नहीं है, हदीस से साबित है या नहीं है, क्या सहाबा ने किया, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, अगर ऐसा पूछा जाए तो यकीन जानो बिदअतों का खात्मा हो जाएगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है जहां तक ताकत हो बिदअतों से दूर रहने की कोशिश की जाए, लोगों को बतलाया जाए, और जहां तक ताकत हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को बिदअतों से दूर रहने और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।